अब आज की इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। जैसा कि यह प्रश्न आपके सामने है, छोटा प्रश्न है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर और 100 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि बड़े त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो इस भुजा के संगत छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं जिनके क्षेत्रफल दिए गए हैं और उनका जो अंतर सिखाया गया है बड़ा और छोटा कहकर सिखाया गया है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर तथा बड़े त्रिभुज की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। फिर आ जाओ, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर और छोटे त्रिभुज की संगत भुजा पूछी गई है। तो हम लिख लेंगे माना कि छोटे त्रिभुज की संगत भुजा बराबर x सेंटीमीटर। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल और उनकी संगत भुजाओं के बारे में बात की जा रही है। तो चूंकि हम जानते हैं कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर बटे छोटे त्रिभुज की संगत भुजा का स्क्वायर। ठीक है। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 100 बटे 36। बड़े त्रिभुज की भुजा कितनी है? 20 का स्क्वायर बटे छोटे की हमने मानी x। अब इसी को सरल कर देना है। तो जब आप इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100x स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400 गुणा करोगे 36 में तो डबल जीरो लगाया, 4 छंग 24, 4 ते 12 2 14। तो x स्क्वायर बराबर 144 डबल जीरो बटे 100। तो इस प्रकार x बराबर अंडर रूट 144 तो बराबर 12। तो अतः छोटे त्रिभुज की संगत भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया। ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान देना है कि जिस प्रकार के प्रश्न में त्रिभुज के नामकरण किया जाए उसी प्रकार से हम सूत्र बना लेते हैं। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। चौथा प्रश्न शॉर्ट में बता देते हैं। कहा गया है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। त्रिभुज ABC समरूप DEF। तो चाहो तो फिगर बना लो इनके दो, ABCDEF। तो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF बराबर दिया गया है ये 15.4, EF 15.4 दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर गलत लिखा हुआ है। और BC आपको निकालना है। तो देखो EF और BC क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो अब इसको चाहे तो लिख लो, माना कि BC बराबर x सेंटीमीटर। अब सूत्र लिखोगे, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर संगत भुजाओं का वर्ग होता है, तो BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यू पुटअप करोगे तो ABC का क्षेत्रफल 64 बटे 121 बराबर BC x स्क्वायर बटे EF 15.4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करके और इसमें तिरछा गुणा करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे आगे लगाएंगे स्वयं। इसी प्रकार अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, 5वां क्वेश्चन। समलंब ABCD में AB समांतर DC। समलंब ABCD में AB समांतर DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। AB बराबर 2CD, मतलब फिगर बनाते समय ध्यान रखना है कि जितना बड़ा AB अगर आपने लिया है यह CD का 2 गुना है, तो CD क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। C इधर लिखते हैं और D इधर, ताकि क्रम बना रहे। तो ये समलंब बन गया। और कहा गया था इनके विकर्ण जो है एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बताया क्या गया है, AB बराबर 2CD तथा AB समांतर DC। तो त्रिभुजों AOB ये वाला त्रिभुज और COD ये वाला त्रिभुज। तो देखिए इसके लिए आपको ये बताया जा चुका है कि ये भुजाएं समांतर हैं। इसका मतलब ये एकांतर कोण बराबर होंगे और ये दूसरा एकांतर कोण भी बराबर होंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों के 2 कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने आप शीर्षाभिमुख बराबर हो जाएगा। तो अब लिखेंगे अतः कोण ये कौन सा, OAB बराबर कोण OCD एकांतर कोण तथा कोण OBA बराबर कोण ODC ये भी एकांतर कोण है। इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। जब समरूप होंगे तो सूत्र बन जाएगा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD। तो AOB में AB भुजा का स्क्वायर बटे COD में CD भुजा का स्क्वायर। ठीक, हमको क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, अर्थात ये निकालना है। ठीक है ना। अब यहाँ AB स्क्वायर बटे CD स्क्वायर आया, AB बराबर क्या है, 2CD। अब यही मान रख देना है आपको। तो AB की जगह क्या लिखोगे, 2CD का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4CD स्क्वायर बटे CD स्क्वायर। CD स्क्वायर कट जाएगा, 4:1। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसी प्रकार देखिए 7वां क्वेश्चन। संलग्न आकृति में यह आकृति दी गई है, DE समांतर BC, DE समांतर BC।
एरिया त्रिभुज एडीई और एरिया चतुर्भुज डीईसीबी का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एडीई ऊपर वाला और ये नीचे वाला चतुर्भुज, इसका अनुपात पूछा गया है। तो प्रमेय तो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात पढ़ रखी है, तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या बताया गया, डीई समांतर बीसी। अब ये समांतर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये समरूप त्रिभुज बन जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एडीई। एडीई छोटा वाला और एबीसी ओरिजिनल वाला। अब इनमें हम क्या करेंगे, इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी। और क्षेत्रफल के बारे में बात कही गई थी, तो लिखेंगे क्या, चूंकि इनके क्षेत्रफलों का, सॉरी दूसरा सवाल हम पढ़ने लगे, क्या कहा गया है, हाँ क्षेत्रफल के बारे में कही गई, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई और चतुर्भुज का निकालना है। तो अब इनसे हम निकालेंगे क्षेत्रफलों, चलो चले लेते का अनुपात। प्रमेय क्या कहती है, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, ये नियम कहता है। इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई। एबीसी की भुजा कौन सी, बीसी ले लेते हैं। एडीई की भुजा कौन सी ले लेंगे, डीई ले लेंगे और इनका लगा देंगे स्क्वायर। अब देखिए भाई मान रख दो, तो मान रखेंगे बीसी कितना है, 12 स्क्वायर बटे 6 स्क्वायर। तो अब देखिए 12 स्क्वायर 144, 6 स्क्वायर 36, ये कट जाएगा। तो अब इसको कितने से काटोगे, 12 12 में 144, 12 3 36, 3 चौको 12, 3 एकम 3, तो ये आ गया 4:1। अब ध्यान दीजिए 4:1 क्या आया है, जब पूरा 4 है त्रिभुज, पूरा त्रिभुज, ठीक है ना। और ये वाला छोटा त्रिभुज कितना है, 1। जब पूरा है 4 तो छोटा वाला कितना, 1। अब तुमको निकालना क्या है, एरिया त्रिभुज एडीई, एरिया चतुर्भुज डीईसीबी। तो जो निकालना है उसको लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि एरिया त्रिभुज ए कौन सा था, डीई बटे एरिया चतुर्भुज, उसका नाम देखिए डीईसीबी, डीईसीबी, तो बराबर एरिया त्रिभुज एडीई, ऐसे लिखा रहने दो। अब जो ये चतुर्भुज है इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो चतुर्भुज है पूरा त्रिभुज माइनस एडीई, क्या कह सकते हैं, त्रिभुज एबीसी माइनस एरिया त्रिभुज एडीई, ठीक है ना। यहाँ एरिया लगा दो, ये आ गया। और एक बात आ जाओ, यहाँ पर 4:1 का अनुपात आया था इन दोनों में, तो 4:1 को तुम 4/1 कह सकते हो। यहाँ पे ऐसे कह सकते हो, या एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज एडीई बराबर 4/1। तो जब तिरछा गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर 4 इंटू एरिया त्रिभुज एडीई, ठीक है ना। एरिया, ये समीकरण नंबर 1 डाल लो, यही मान तुमको यहां रख देना है, बराबर एरिया त्रिभुज एडीई बटे एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 4 एरिया त्रिभुज एडीई माइनस एरिया त्रिभुज एडीई क्या है, वही है एरिया त्रिभुज एडीई। तो बराबर देखिए क्या हो गया, 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो एरिया त्रिभुज एडीई
बटे 3 एरिया त्रिभुज ADE। अब एरिया त्रिभुज ADE कट जाएगा 1/3। तो इस प्रकार हम बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/3। अनुपात निकालने को कहा गया था, तो 1/3। यही आपका उत्तर हो गया। अब 8वां प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है। चूंकि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है, तो देखो एक हमने छोटा त्रिभुज लिया, एक हमने बड़ा ले लिया। ABCDEF। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? अतः उन त्रिभुजों के आधार कोण भी समान होंगे। काहे? ये कोण अगर जितना है तो आधार कोण तो बराबर होते ही हैं। क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो बराबर होंगे ही होंगे। तो हम 180 से इसको घटाएंगे और आधा कर देंगे। तो मान लो अगर ये 80 अंश है तो 100 से 80 निकालेंगे, सॉरी 180 से 80 निकालेंगे, 100 बचेगा, और 100 का कर देंगे आधा, तो 50-50 दोनों हो जाएंगे। इसी प्रकार जब ये दोनों आपस में बराबर है, ये 80 तो ये भी 80, तो ये भी 50-50 आ जाएंगे। तो अतः त्रिभुज समान कोणिक होंगे। अतः लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार आकृति जो हमने बनाई है से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, दोनों समरूप बन जाएंगे। अब कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 है। चूंकि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर कितना है? 36:25 या 36/25। तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात निकालो। अब ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। अब लिखेंगे क्या? चूंकि हम जानते हैं कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई स्क्वायर बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का स्क्वायर। अब ये हमने हिंदी में लिख दिया है। अब इसको दोबारा क्या कहेंगे? H1 बटे H2 का स्क्वायर कर देंगे। इधर क्या? 36/25। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, या तो स्क्वायर का जब पक्षांतर इधर करोगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल लोगे 36 का वर्गमूल 6/5 H1 बटे H2। और निकालना क्या था तुम्हें? ऊंचाइयों का अनुपात। तो H1 अनुपात H2 निकालना था 6:5। अब लिख दोगे अतः संगत ऊंचाइयों का अनुपात बराबर 6:5। इसी प्रकार अगला 9वां क्वेश्चन है। समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां क्रमशः 6 और 9 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे क्या? चूंकि दो समरूप त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की ऊंचाई H1 बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई H2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सेकंड।
चूंकि सूत्र क्या बनेगा, h1 स्क्वायर बटे h2 स्क्वायर, तो मान रख दो 6 स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर, 36 बटे 81। आप सरल कर लेते हैं, 9 चौक 36, 9 9 81। अब ये तो सरल नहीं होगा, अब तो ये बराबर 4:9। तो इस प्रकार क्षेत्रफलों में आता है, क्षेत्रफलों में अनुपात, क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर आ गया तुम्हारा 4:9। और ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। संलग्न आकृति में एक ही आधार BC, BC देखिए ये रहा BC, पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD ये रहा, BC को O पर प्रतिच्छेदित करे, यहाँ पे कर दिया, तो सिद्ध कीजिए कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO बराबर AO बटे DO। अच्छा भाई, अब यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन चलिए अभी हम लगाते हैं तब कंफर्म होगा क्या होगा। अब देखिए ये जो फिगर बना हुआ है ये तो समलंब बना हुआ है, जबकि प्रश्न ने समलंब की कोई चर्चा नहीं की है, ना कोई ऐसी स्थिति बताई है जहां से ये समलंब बन सके। तो जैसा निर्देश प्रश्न में किया गया हम उस प्रकार से आकृति बनाएंगे। करा एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बनाए गए हैं। तो देखिए हमने खींचा एक आधार, इसका नाम दिया BC, एक त्रिभुज हमने बना लिया, ये बना लिया ABC, और दूसरा त्रिभुज हमने ये बना दिया, हम थोड़ा सा अटपटा बना रहे हैं, ये बना दिया DBC। दो त्रिभुज बन गए एक ही आधार पर। तो अब विद्यार्थियों को ध्यान क्या देना है, क्योंकि चर्चा की गई थी एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज DBC की, तो दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों में जो अनुपात होगा वो या तो इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा और या तो इनकी ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होगा। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं AD और BC O पर प्रतिच्छेदित करें। कह रहा है AD को मिला दो, अच्छा ये हमने मिला दिया, ये BC को O पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो जब हमारे पास आधार था BC, तो इस त्रिभुज ABC की ऊंचाई क्या होगी, इसका नाम हमने रख दिया AM। इसी प्रकार BC आधार पर इस D वाले त्रिभुज की ऊंचाई देख दिया हमने DN। तो ये हमारी रचना कंप्लीट हो गई। अब इसी पर आधारित हम प्रश्न लगाएंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आकृति से एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC बनाए गए हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है, चूंकि AD BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करता है, ये भी सवाल ने बताया। अब हमने क्या किया है, तथा AM हमने BC पर लंब डाला हुआ है ना, व DN हमने BC पर लंब डाला हुआ है, DN लंब BC। कैसे, रचना से, ये हमने लंब डाला हुआ है।
तो अब देखिए ADBC को O पर काटता है, तो एक काम हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। चाहो तो यहां लिख लो, इसलिए कोण AOM बराबर DON। कारण क्या है, यहां पूरा लिख लेना, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, एक बात हो गई। हमने ये रचना की है तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण AMO बराबर कोण DNO बराबर 90 अंश। तो अब देखो, इसलिए त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO समान कोणिक होंगे। भाई देखो, एक कोण बराबर, दूसरा बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज AMO समान कोणिक हो गए ना, तो समरूप हो गया त्रिभुज DNO। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर AO अनुपात OD जो होगा, AO अनुपात OD ये AM अनुपात DN के बराबर हो जाएगा। या बटे में चाहो तो लिख लो, AO बटा OD AM बटा DN। समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, तो इसका सूत्र लिख लेते हैं, 1/2। अब ये ABC आधार पे बना था, तो BC इंटू शीर्ष लंब इसका क्या है, AM बटे इसका क्षेत्रफल 1/2। इसका भी आधार BC है, तो शीर्ष लंब इसका क्या है, DN। तो हाफ हाफ कट गया, BC कट गया, तो ये बराबर क्या हो गया, AM बटा DN। और AM बटा DN काहे के बराबर है, AO बटा OD या DO। तो हमको सिद्ध क्या करना था, यही हमको शायद सिद्ध करना था। तो अब हम लिख देंगे, अतः एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO। ये आपका प्रूव्ड हो गया।